वेलकम ऑल, मेरा नाम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल है। मैं एनाटॉमी का प्रोफेसर हूँ। और देखिए, चलिए आज बात करते हैं टंग की। तो टंग की स्टार्ट करें तो कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ जो है टंग का वो है स्वेलिंग में, यानी डिग्लूटेशन में। जब भी आप खाने खाने वाला रखते हैं और जब उसे गटकते हैं तो स्वेलिंग होती है, उसमें टंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है वो इस बोलने में, स्पीच में। पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर बात करें तो स्पीच की एक बहुत अहम भूमिका रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उसमें टंग का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा, जो भी आप हम खाना खाते हैं उसका टेस्ट कैसा है। और टेस्ट का खाली ये नहीं कि आप मज़े के लिए टेस्ट अच्छा हो कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बॉडी को सही नहीं होती हेल्थ के लिए, तो उनका टेस्ट ख़राब होता है। तो वो पहले ही पता चल जाता है, जैसे ही आप मुंह में रखें कोई चीज़ सामान खाने की, वही मालूम पड़ जाता है। तो टेस्ट जो कैरी होता है वो टेस्ट बड्स होता है। जो टेस्ट बड्स होते हैं सबसे ज़्यादा टंग में ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं टंग के। उसके अलावा ओरल हाइजीन। अब ध्यान दें, जब भी आप खाना खा के ख़त्म करते हैं, मुंह में जो भी कुछ ओरल कैविटी में कुछ खाने के कुछ कण अगर रह जाए कहीं भी, जबड़े के आसपास, दांत के आसपास, तो जब तक उसे टंग साफ़ ना कर ले तब तक टंग बेचैन रहती है। टंग इधर उधर हिलती रहती है कि उसे साफ़ कर लूँ। ओरल हाइजीन होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टंग का, फ्रिक्शन। जी हाँ, फ्रिक्शन। आप टंग का ऊपर वाला सर्फेस अगर हाथ से छुएं तो उसमें कुछ आपको वेलवेटी सी अपीयरेंस फील होगी। जी हाँ, वो फ्रिक्शन होता है। क्यों ज़रूरी है? कोई भी आप निवाला रखते हैं मुंह में तो इधर उधर फिसले ना, गिरे ना, उसके एक जगह पर अपना टिके रहे। उस रोल में टंग का बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि उस टंग का अगर आगे आप सरफेस टच करेंगे तो उसमें वेलवेटी अपीयरेंस आती है कई सारे पैपिली की वजह से, वो आगे देखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे टंग के। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आगे शुरू करते हैं टंग की लोकेशन से। लोकेशन को पता है कि मुंह के अंदर है, ओरल कैविटी में। पर याद रहे, टंग पार्टली ओरल कैविटी में है और पार्टली जो है टंग वो हमारी होती है फेरिंजियल, जहाँ मतलब फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि ओरल कैविटी के पीछे है, जिससे मेनली आता है ओरोफेरिंग्स। अब टंग जो है कई चीज़ों से अटैच होती है, कई बोन से अटैच होती है। उसमें क्या क्या है? उससे हमारी मेन आती है हाइड बोन, मैंडिबल, स्टाइलोइड प्रोसेस, सॉफ्ट पैलेट और फेरिंजियल वॉल। जी हाँ, फेरिंजियल वॉल। तो टंग में जो कुछ हिस्से होते हैं ये पढ़ेंगे आगे। आगे वाला हिस्सा होता है एपेक्स, फिर पीछे बॉडी, सबसे पीछे होती है रूट। तो जो रूट में जो मसल्स हैं वो हाइड बोन पे अटैच होती हैं, जो कि यहाँ पर है, मैंडिबल में अटैच होती हैं। आगे जो जीनियल ट्यूबरकल होते हैं वहाँ पर, स्टाइलोइड प्रोसेस में अटैच होती हैं, फिर फेरिंग्स में भी अटैच होती हैं, ऊपर जाके हमारे सॉफ्ट पैलेट वहाँ भी अटैच होती हैं। तो इस तरह से टंग अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तो उस लोकेशन की बात करें, यहाँ पे देखें एक सिंपल सा डायग्राम, समझें इसको कि इसमें जो व्यू है इसमें समझे कि ये आगे वाला पार्ट एंटीरियर है, ये पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर है। ठीक। तो इसमें देखें आगे वाला पार्ट जो है ये पूरा जो पार्ट है ओरल पार्ट है, मतलब ओरल कैविटी में है, और पीछे वाला पार्ट है फेरेंजियल पार्ट। जब हम मुंह खोल के टंग इंस्पेक्ट करते हैं तो मेनली हम ये ओरल वाला पार्ट जो आगे पार्ट है इसको ही देख पाते हैं। जो फेरेंजियल पार्ट है पीछे की तरफ है, ये पार्ट आता है हमारे फेरिंग्स में, जिसका नाम है ओरोफेरिंग्स। अब ये डिटेल में समझेंगे। तो एक कुछ बात लोकेशन की होगी। अगर बात हम करें एक्सटर्नल फीचर्स की, तो टंग में देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें एक रूट होता है। रूट जो पीछे की तरफ होगा, जो कि अटैच कर रहा है टंग को, जो कि नॉर्मली बाहर विजिबल नहीं होता है। फिर एक होता है एपेक्स। एपेक्स जो है वो टिप ऑफ टंग, एकदम टिप। फिर वो जो एपेक्स और रूट के बीच में जो पूरा टंग का पार्ट है उसे बोलते हैं बॉडी। और उस बॉडी वाले पार्ट में दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे का सरफेस। तो ऊपर का सरफेस जो है टंग का वो होता है हमारा डॉर्सल सरफेस, और जो नीचे का सरफेस है जो कि स्मूथ है, जो टंग के नीचे है, वो इंफीरियर सरफेस होता है। तो ये बात समझें। अगर एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो टंग इतने हिसाब से बटा हुआ है, अभी और इमेज में देखेंगे और समझेंगे। अब टंग को आगे डिवाइड, आगे पीछे डिवाइड कौन कर रहा है? वो होता है एक टर्म जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। ये एक वी शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि टंग को एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सल्कस टर्मिनालिस कर रहा है डिवाइड टंग को एंटीरियर, या फिर इसे ओरल पार्ट या प्री सल्कल पार्ट बोलते हैं। सल्कस टर्मिनालिस के आगे बोलेंगे प्री सल्कल पार्ट। ये एंटीरियर 2/3 होता है। और पीछे वाला पार्ट जो बनता है उसे बोलते हैं फेरिंजियल या पोस्ट सल्कल पार्ट। ये पीछे का 1/3 हिस्सा है, 1/3 होता है। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे अगर, तो यहाँ अगर आप ध्यान से अगर गौर करें तो जो ये वाला पार्ट है ये होता है हमारा सल्कस टर्मिनालिस, जिसे टर्मिनल सल्कस बोलते हैं। तो इसमें जो आगे वाला पार्ट है ये वाला पार्ट हमारा एंटीरियर पार्ट है, और ये वाला पार्ट हमारा पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट जिसमें वाला मेन रूट भी आ जाएगा, और एंटीरियर पार्ट में मेन बॉडी और एपेक्स आ जाएगा। तो इस तरह से टंग डिवाइड कर जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में। फिर एक बीच में आता है, इसको बोलते हैं मीडियन सल्कस, टंग के बीच में रहता है। जो हम सरफेस देख रहे हैं ये टंग का सुपीरियर सरफेस है, जैसे डॉर्सम ऑफ टंग भी बोलते हैं। तो यही हमारा सुपीरियर सरफेस बनता है।
ठीक, अब देखें सल्कस टर्मिनलिस कैसे डिवाइड कर रहा है टंग को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में। जो डिवीजन है ये एम्ब्रियोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, पर समझिए कि जो एंटीरियर पार्ट है वो आके दिख रहा है ओरल कैविटी में, उसमें बेसिकली पेपिली भरे पड़े हैं। पेपिली फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, पेपिली टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें बेसिकली हमारे यहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल्स या फिर कहते हैं कि डिफेंस सिस्टम, जिसमें कि आपके लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, वो सारे वहाँ भरे होते हैं। तो इस तरह से टंग का जो कह सकें कि बॉडी को डिवाइड किया गया है एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में। चलिए आगे समझते हैं कुछ और इमेजेस देखकर कि दोनों सरफेस को कंपेयर करते हैं, डॉर्सल सरफेस और हमारा इन्फीरियर सरफेस। तो अगर शुरू करें डॉर्सल सरफेस से, तो अभी देखें कि आगे वाला पार्ट जो है, इतना पार्ट ये आएगा हमारा एपेक्स में, पीछे वाला पार्ट जो है ये आता है हमारा रूट वाला पार्ट है, ठीक। और ये जो बीच में जितना ही पार्ट आ रहा है ये पूरा पार्ट आता है हमारा बॉडी में। तो एपेक्स हो गया, बॉडी हो गया, पीछे रूट हो गया। इनके बीच में यहाँ पर सर्कमवैलेट पेपिली होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सल्कस टर्मिनलिस बनाने की कोशिश करूँ तो सल्कस टर्मिनलिस कुछ इस तरह से बनेगा। उसके जस्ट आगे बड़े बड़े पेपिले होते हैं जिसमें टेस्ट बट काफ़ी होता है, उन्हें बोलते हैं सर्कमवैलेट पेपिली। इसमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। टंग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है, उनको जो बांटने वाला बीच में होता है मीडियन सल्कस। तो इसमें आप देखें एपेक्स है, बॉडी है, मीडियन सल्कस है, वे पेपिली दिखाया गया है, और पोस्टीरियर पार्ट में दिखाया गया है यहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल, और साइड में होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल जो होते हैं वो अलग से टॉन्सिल हैं और साइड में होते हैं, वो आगे पैलेटोग्लॉसल आर्च और पीछे पैलेटोफेरेंजियल आर्च के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये टंग का आप देख रहे हैं डॉर्सल सरफेस। अब अगर टंग को आप नीचे से आप देखें अगर इन्फीरियर सरफेस में, अगर इस डायग्राम में टंग का इन्फीरियर सरफेस हम देखें तो उसमें दिखेगा एक बड़ा सा रूट है और यहाँ पे फ्रेन्युलम है। अगर अपनी टंग आप ऊपर करें और नीचे ऊपर करें और टच करें सामने से, तो टंग के नीचे एक बीच में मिड लाइन एक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दिखता है, वो होता है हमारा फ्रेन्युलम, से बोलते हैं लिंगुअल फ्रेन्युलम। तो ग्रॉस फीचर्स हैं टंग के। आगे कुछ बात करते हैं टंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टंग में बेसिकली तीन चीज़ें बड़ी होती हैं। हमें समझना ये है कि टंग जो है बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके ऊपर म्यूकोसा अटैच है, और म्यूकोसा लगभग फिक्स है मसल से। तो टंग में ऊपर म्यूकोसा, अंदर मेनली जो बल्क है वो मसल्स है। मसल्स के बीच में गैप कम है, बट थोड़ा बहुत गैप है, वहाँ पे एडिपोस सेल्स भरे होते हैं। और जब टंग को टच करेंगे तो हमको कुछ वहाँ पे वेट गीला फील होता है। तो म्यूकोसा में कुछ सारे ग्लैंड्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और जो हमारा डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है टंग से ही, जैसे कि हमारा लिंगुअल लाइपेस वहीं से सिक्रीट हो जाता है टंग से। तो टंग बेसिकली मसल है और हमारे मसल्स हैं अंदर, और इस मसल्स हैं और म्यूकोसा है, और म्यूकोसा में पेपिली है। देखते हैं पेपिली किस तरह के हैं, किस किस टाइप के होते हैं, वो ज़रूरी है। तो बेसिक बात इतनी है कि आप टंग को खुद फील करें तो टंग मूवमेंट बहुत करती है, ऊपर म्यूकोसा रहता है और अंदर जो है म्यूकोसा के अंदर मसल, और म्यूकोसा में कई सारे ग्लैंड्स हैं। ये बेसिक बात है। म्यूकोसा का जो आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट जो है टंग का, उसके म्यूकोसा में पेपिले हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट टंग का म्यूकोसा है उसमें हमारे लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, इसलिए उनको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक। तो बात करते हैं कितने तरह के पेपिले हैं, उनके कैसे कैसे शेप होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो टंग में जो वेलवेटी अपीयरेंस है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। जो फ्रिक्शन बढ़ा रहा है वो हमारा आया है बेसिकली, वो आया है हमारा किसकी वजह से, फिलिफॉर्म पेपिली। ये मोस्ट न्यूमरस होते हैं, आगे टंग में होते हैं, ये फ्रिक्शन बढ़ाते हैं। हाँ, ये केराटिनाइज्ड होते हैं, यहाँ पर इनमें केराटिनाइज्ड होता है, तो एपिथेलियम जो बनेगा टंग का वो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम होता है, और ख़ासकर फिलिफॉर्म का केराटिनाइज्ड होता है, ठीक। ये बेसिकली फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए है, इसका जो मेन रोल है वो ये है। टेस्ट बड इनमें नहीं होते हैं, तो फिलिफॉर्म में याद रखिए इनमें माइनस टेस्ट बड्स, इनमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आता है। फिर अगले होते हैं कुछ फंगीफॉर्म पेपिली। फंगीफॉर्म फंगस शेप के होते हैं, ये भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ कुछ में टेस्ट बड्स मिल सकते हैं, कभी कभी टेस्ट बड्स नहीं मिल सकते। इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है फिलिफॉर्म से, फंगस शेप में होता है, और इनमें से केराटिनाइज्ड कम होते हैं। तो फंगीफॉर्म पेपिली एक ही हो गए, हाँ इनमें टेस्ट बड्स हो सकते हैं। तीसरा जो हमारे मेन है वो होता है सर्कमवैलेट पेपिली होता है। जैसे अभी हमने इमेज में देखा भी था ऊपर, जो सर्कमवैलेट पेपिली था वो कहाँ था, वो सल्कस टर्मिनालिस के जस्ट आगे बड़े बड़े होते हैं। अगर मैं जूम करूँ आप देखोगे ये एक एक सल्कस टर्मिनालिस है। तो करीब करीब 8 से 12 सल्कस टर्मिनालिस होते हैं, और हर एक सल्कस टर्मिनालिस में आप मान के चलिए करीब करीब 200 से 250 टेस्ट बड्स आपको हर एक सर्कमवैलेट पेपिली मिलेंगे। तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन याद रखिए। ईच सर्कमवैलेट पेपिली आप मान के चलिए करीब करीब 250 टेस्ट बड्स मिलेंगे।
ठीक। सर्कमवेलेंट पेपिली की पोजीशन क्या है, ये हमारा जो है सल्कस टर्मिनल इसके जस्ट आगे है, तो वी शेप नहीं मिलेंगे। इनके नंबर करीब करीब 8 से 12 होते हैं, ठीक। तो एक डीप ट्रेंच में होते हैं, बड़े से होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और इनके जो बेस में यहाँ पर कई सारे सीरस ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स को वॉन एबनर ग्लैंड्स बोला गया है। नीचे सिक्रीट करेंगे, क्योंकि जब खाना जो भी कुछ खाना आप खाओगे जिसका टेस्ट लेना है, वो यहाँ पे वॉन एबनर ग्लैंड से भी रिएक्ट करेगा, तभी जाके वो टेस्ट बड में रिएक्ट कर पाएगा, ठीक। तो हमें ये समझना है हमारे सर्कमवेलेंट पेपिली। फिर एक और तरह के पेपिले होते हैं जो कि होते हैं फोलिएट पेपिली। अब ये ह्यूमंस में थोड़ा वेस्टिजियल हो गया है, लेकिन हाँ ये लोअर मैमल्स में, खासकर रैबिट्स में ये काफ़ी पाए जाते हैं। ये भी साइड में ही होते हैं। अब ह्यूमंस में फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह दिखता है। तो मेनली आपको 3 पेपिली याद रखने हैं, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमवेलेंट, इनका मेन यूज़। और यहाँ पे फिर से इमेज में देख लीजिए मेन ये लोकेशन कहाँ पर है इसकी। तो ये देखिए, ये है हमारा फिलीफॉर्म पेपिली जो कि भरा हुआ है। फोलिएट साइड में होते हैं। फंगीफॉर्म भी एक तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मगर जो मेन लोकेशन आप ये समझिए, ये वाली लोकेशन है, ये हमारा सर्कमवेलेंट पेपिली की है। ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम डॉर्सम ऑफ टंग देख रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए डॉर्सम ऑफ टंग हमारा क्या हुआ, सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग हो गया डॉर्सम ऑफ टंग। और अगर पेपिली आप देखें तो एक और इमेज से आपको आइडिया लग जाएगा पेपिली का। ये इमेज हमें समझने के लिए समझिए कि इस तरह से इस तरफ एंटीरियर है और उस तरफ आप जाएंगे तो पोस्टीरियर यहाँ पर है। तो पोस्टीरियर में आप देखेंगे तो लिंगुअल टॉन्सिल्स यहाँ पर हैं, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग में आता है। यहाँ पे आप देखिए फिलीफॉर्म पेपिली की डिज़ाइन। तो फिलीफॉर्म पेपिली की शेप देखिए, थॉर्न की तरह होते हैं, कांटे की तरह होते हैं। फंगीफॉर्म स्कैटर्ड होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन बड़े बड़े मिलते हैं सर्कमवेलेंट पेपिली। ये दोनों सर्कमवेलेंट पेपिली यहाँ पर। इनमें एक डीप ट्रेंच होती है सल्कस की तरह, सल्कस टर्मिनलिस के आगे हैं। तो सर्कमवेलेंट पेपिली के अराउंड यहाँ पर चारों तरफ आपको दिखेगी एक तरह का सल्कस बना रहता है। ये पहचान है। और जो लिंगुअल टॉन्सिल की पहचान है कि बीच में एक बड़ा सा ट्रेंच होता है, उसके अराउंड ये एग्रीगेशन होते हैं लिम्फोइड फॉलिकल के, ठीक। तो ये इमेज से आई होप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा पेपिली की मेनली दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ मसल्स के बारे में बात करेंगे। अब जो क्रॉस एनाटॉमी की बात अगर हो रही है तो मसल्स की बात होना इंपॉर्टेंट है। मसल्स जो बल्क है टंग की, वो मसल्स हैं। अभी तक हमने देखा कि लोकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, म्यूकोसा में पेपिली किस तरह के मसल्स पे आते हैं। एक होती है इंट्रिंसिक मसल्स, एक होती है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मसल्स वो होती हैं जो कि टंग को बाहर किसी टंग के बाहर कोई स्ट्रक्चर से अटैच होती हैं। जैसे या वो हाइड बोन से अटैच हो तो उसे बोलेंगे हायोग्लॉसस, वो मैंडिबल से अटैच हो तो जीनियोग्लॉसस, वो पैलेट से अटैच हो या स्टाइलोइड प्रोसेस से अटैच हो तो अलग अलग नाम है। इनका जो मेन काम है वो टंग की जो मूवमेंट है उसमें कराने के लिए। टंग को बाहर निकालना है, पीछे करना है, ऊपर ले आना है, नीचे ले आना है। तो टंग की जो ग्रॉस मूवमेंट है पूरी टंग को एक साथ हिलाने के लिए, उसके लिए एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं। इंट्रिंसिक मसल्स क्या होती हैं? इंट्रिंसिक मसल्स वो होती हैं जो कि टंग के अंदर ही रहती हैं, वहीं शुरू होती हैं वहीं ख़त्म होती हैं। ये एक तरह से इंटरलेसिंग पैटर्न बनाता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल भी होंगी। अब समझिए लॉन्गिट्यूडनल का क्या है। लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लंबाई में, ये ट्रांसवर्स भी होंगी और ये हमारी वर्टिकल भी होंगी। ये क्या करेंगी, ये टंग का जो है शेप, ये ऑल्टर करती हैं टंग के शेप को। कि आप खुद गौर कीजिए कि आप मुंह के अंदर टंग है, आप उसका जो है टंग को आप फैला सकते हैं, आप टंग को ऐसे लंबा कर सकते हैं, टंग को घुमा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये टंग का ही जो अंदर अंदर शेप चेंज करने में बहुत बड़ा रोल है। और मानिए कि इंट्रिंसिक मसल्स का ही बहुत बड़ा रोल है हमारा स्पीच में भी। स्पीच में भी बहुत बड़ा रोल है हमारा इस इंट्रिंसिक मसल्स का। तो इनमें डिवीजन है, लॉन्गिट्यूडनल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल। लॉन्गिट्यूडनल अपने आप में सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट में भी होती है। तो ये हमारी टंग की मसल्स हैं। देखेंगे डायग्राम में कौन कौन सी कैसे काम कर रही है। तो याद कीजिए, इंट्रिंसिक मसल्स मेनली शेप चेंज कर रही है और एक्सट्रिंसिक मसल्स पूरी टंग को मूवमेंट में कर रही है। इनमें सबसे जो बल्कि मसल है वो हमारी है जीनियोग्लॉसस, बल्कि मसल की। और बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, वो समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। आइए देखते हैं कुछ इमेजेस यहाँ पर। एक्सट्रिंसिक मसल्स की इमेज यहाँ समझते हैं। एंटीरियर ये है, पोस्टीरियर ये है, ठीक। जो बल्क है ये बना रहा है जीनियोग्लॉसस। ये आगे यहाँ पर हमारे मैंडिबल के अंदर जीनियल ट्यूबरकल होता है, सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल में अटैच होता है ये। फिर जो हाइड बोन से आ रहा है वो है हायोग्लॉसस। जो पीछे जा रहा है स्टाइलोइड प्रोसेस से जो मसल आ रही है वो स्टाइलोग्लॉसस है। और ऊपर जो सॉफ्ट पैलेट में जो मसल जाएगी वो उसको बोलेंगे पीजी पैलेटोग्लॉसस। ये पैलेटाइन टॉन्सिल के आगे होती है। इस तरह से आप यहाँ कुछ देखें, एक और सैजिटल सेक्शन कह सकते हैं टंग की मसल्स का है। इसमें कुछ हमारी इंट्रिंसिक मसल दिखाई गई हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल मसल दिखा दी गई हैं यहाँ पर। अंदर अंदर ट्रांसवर्स और वर्टिकल मसल्स भी होती हैं, बट वो इंटरलेसिंग पैटर्न होता है और इमेज में समझेंगे।
ठीक। टंग की जो मसल्स हैं उनका बेसिकली नर्व सप्लाई आती है 12th या फिर हाइपोग्लॉसल नर्व से, और उसकी इंपॉर्टेंस भी है क्लिनिकल अप्लाइड आगे देखेंगे। अब आइए समझते हैं टंग की मसल्स के एक्शन क्या क्या होते हैं, है ना। एक्शंस ऑफ एक्सटेंसिव मसल्स, एक्सटेंसिव अलग, इंट्रेंसिक अलग। तो शुरू करें एक्सटेंसिव मसल से। तो जो बल्क है वो है जीनियोग्लॉसस। इसको अपन सेफ्टी मसल ऑफ टंग भी बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि इसका जो मेन जो एक्शन है इसका, वो है इसका टंग में फॉरवर्ड ट्रैक्शन लाना, टंग को बाहर निकालना। ये हमारा मेन काम है जीनियोग्लॉसस का। दूसरी काम है, अगर ये एक तरफ, सिर्फ एक तरफ की जीनियोग्लॉसस काम करेगी यूनिलेटरल, तो ये टंग को कॉन्ट्रालेटरल साइड मतलब अपोजिट साइड पुश करेगी। ठीक। तो अगर लेफ्ट जीनियोग्लॉसस काम करेगी तो टंग को राइट में पुश करेगी, और राइट वाली काम करेगी तो टंग को लेफ्ट में पुश करेगी। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगी तो वही क्या करेंगी, ये सेंट्रल पार्ट जो है टंग का उसे डिप्रेस कर देती है। फिलहाल फॉरवर्ड ट्रैक्शन याद रखिए, और ये वाला पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब आती है जीनियोग्लॉसस को सेफ्टी मसल क्यों बोलते हैं। जीनियोग्लॉसस बेसिकली वो मसल है कि ये टंग को पीछे गिरने से रोकती है। इट प्रिवेंट्स टंग फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड, ताकि हमारा रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। ठीक। तो रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, आप सोएं आराम से, रात को लेटे रहें, टंग पीछे ना गिरे। जो एक नॉर्मल जो ट्रैक्शन होता है, एक नॉर्मल जो टेंशन होती है, वो जीनियोग्लॉसस में बनी रहती है आपके सोने पे भी। तो ये टंग को पीछे गिरने से रोकती है, और ये आगे मैंडिबल में अटैच होती है। अब यही जो इसकी एनाटॉमी है, दैट इज़ यूज बाय एनेस्थेटिस्ट। जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं मैंडिबल को आगे खींचने के लिए, कि रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। ऑब्स्ट्रक्ट इसलिए भी अपनी एक पेशेंट आते हैं वहाँ बहुत यूज़ होता है। इन्फेंट्स में जो हमारे एनेस्थेटिस्ट जो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड जो रिससिटेटिव मैन्यूवर्स हैं, लाइक चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट है, इसी बेस पे है जीनियोग्लॉसस अटैच कहाँ है और इसका काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जानना। दूसरी जो मसल है वो यहाँ पे हायोग्लॉसस। देखिए हाइट वो नीचे, जो हायोग्लॉसस मसल का एक्शन क्या होगा, टंग को ये डिप्रेस करेगी, नीचे ले जाएगी। तीसरी जो एक्सटेंसिव मसल है वो हमारी स्टाइलोग्लॉसस। स्टाइलोग्लॉसस पीछे है, तो मसल आगे से पीछे आ रही है, या कहते हैं पीछे से आगे जा रही है। टंग आगे है, स्टाइलोड पीछे है, तो कॉन्टैक्ट करेगी तो ये टंग को पीछे ले जाएगी, ऊपर और पीछे ले जाएगी। चौथी जो मसल है वो पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस ऊपर सॉफ्ट पैलेट से आ रही है, तो ये टंग को ऊपर की तरफ ले जाएगी, ये एलिवेट करेगी रूट ऑफ टंग। क्योंकि पैलेटोग्लॉसस पैलेट पे अटैच है। पैलेट कहाँ है, पैलेट हमारा ओरोफेरिंक्स में, तो ये रूट को उठाएगी। और बहुत ज़रूरी काम है एक और इसका, वो ये है कि सेपरेट करती है ओरल कैविटी को ओरोफेरिंक्स। तो दोनों तरफ की पैलेटोग्लॉसस जब कॉन्टैक्ट करेंगी तो एक तरह से फंक्शनली ओरल कैविटी ओरोफेरिंक्स दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि एकदम जंक्शन में है ओरल कैविटी ओरोफेरिंक्स के एकदम बीच में है ये पैलेटोग्लॉसस। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेन एक्शंस इन एक्सटेंसिव मसल्स के, ये डायग्राम देख ही चुके हैं हम। ये 3 एक्सटेंसिव मसल्स यहाँ पर हैं, चौथी जो है वो ऊपर जा रही है पैलेटोग्लॉसस में। ठीक। चलिए कुछ बात करते हैं एक्शंस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स। इसको समझने के लिए देखिए एनाटॉमी में क्या होता है कि एनाटॉमी में रटना नहीं है, थोड़ा बहुत समझना भी है। रटना तो ही जो जो मेन चीज़ है, जैसे मसल्स के नाम है थोड़े बहुत पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उनका जो मेन काम है वो हम समझ भी सकते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऐसे लंबाई में है, ट्रांसवर्स मसल्स ऐसे होंगी, वर्टिकल मसल्स ऐसे होंगी। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इतनी ज़्यादा हैं, 2 तरह से डिवाइड होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। अब ये सोचिए कि लॉन्गिट्यूडनल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि मसल का मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन, तो टंग का क्या होगा, टंग आगे खींचेगी, अंदर होएगी, छोटी जो क्या होगी, जाहिर सी बात है टंग छोटी पड़ जाएगी, शॉर्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल का जो मेन काम है वो है इट शॉर्टन्स द टंग। टंग की जो लंबाई है वो थोड़ा कम कर देगी। फील करके देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करके देखिए, तो टंग के जो शेप है वो चेंज हो रहा है। इसमें एडिशन हम ये नॉलेज दे सकते हैं कि अगर सुपीरियर वाली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो टंग का ऊपर वाला सरफेस है वो कॉनकेव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा चम्मच की तरह। और अगर नीचे वाली इनफीरियर लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करती है नीचे से, तो डॉर्सम को ऊपर उठाएगी, कॉन्वेक्स कर देगी। बस फिलहाल शॉर्टन टंग इतना समझ लीजिए, ये काफ़ी है। दूसरी जो इंट्रिंसिक मसल्स है वो है ट्रांसवर्स मसल्स। ट्रांसवर्स ऐसे जा रही हैं, अभी कॉन्टैक्ट कर देंगे तो टंग क्या होगी, टंग खींच जाएगी, तो नैरोज एंड इलोंगेट्स द टंग। बात समझ रहे हैं। ट्रांसवर्स मसल ऐसे थी, मान लीजिए ये पूरी टंग है, ठीक। ट्रांसवर्स मसल ये कॉन्टैक्ट आप करोगे तो टंग क्या होगी, लंबी खींच जाएगी। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए आटे की लोई, ठीक। आटे की लोई को जैसे आप पतला करते जाओगे तो आटे की लोई की लंबाई बढ़ती जाएगी, उसी तरह से समझिए। फिर आती है वर्टिकल ग्रुप, ये वाला ग्रुप। अब ये जब कॉन्टैक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आप ये आटा रखा हुआ है, गूदा हुआ आटा रखा हुआ है, आप उसको दबाओ ऊपर से, फैल जाएगा वो, तो फ्लैटर एंड वाइडर द टंग। इस तरह समझना है हमें।
ठीक, तो ये कुछ देखिए इंट्रिंसिक मसल्स दिखाई हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर कुछ इंट्रिंसिक मसल्स हैं, यहाँ पर कुछ एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में यही 2-3 तरह के मेन है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल, ये काफ़ी इंटरलेस रहती हैं आपस में। एक्सट्रिंसिक मसल आप देख चुके हैं, देखिए पैलेटोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस पीछे जा रही है, हायोग्लॉसस और जीनियोग्लॉसस। कभी रिलेशन पूछ लेते हैं कि जीनियोग्लॉसस का रिलेशन क्या है हायोग्लॉसस, तो जीनियोग्लॉसस अंदर की तरफ है, इट इज़ मोर मीडियल देन हायोग्लॉसस, और हायोग्लॉसस के थोड़ा बाहर जाता है स्टाइलोग्लॉसस। रिलेशंस जीनियो हायोग्लॉसस के अपना एक अलग ही सेपरेट क्वेश्चन है। ठीक, फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं ग्लॉसर नोट में। आगे चलते हैं तो बात करते हैं टंग के वेस्को सप्लाई की। भाई टंग आप देखोगे पिंक कलर का है, तो ब्लड वेसल सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन वेस्को सप्लाई है टंग की वो लिंगुअल आर्टरी। किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक, कभी आप पूछ लेते हैं लिंगुअल आर्टरी जब जा रही है तो उसके कौन सी नर्व उसके रिलेशन में है, तो याद रखिए जो हमारी 12th नर्व है वो लिंगुअल आर्टरी से एक लूप बनाती हुई निकलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे लिंगुअल आर्टरी कुछ मेन 2-3 ब्रांचेस याद रखनी है। डॉर्सल लिंगुअल जो कि पीछे की तरफ है, ये क्या सप्लाई करती है, क्योंकि ये पोस्टीरियर है, डॉर्सल है, इसलिए पीछे क्या है, टॉन्सिल है, पैलेट है, एपिग्लॉटिस है, इन्हें भी सप्लाई कर देती है। फिर आता है सबलिंगुअल ब्रांच। अब देखिए सबलिंगुअल ब्रांच जो है वो टंग के नीचे बोलेंगे तो ये सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। टंग के नीचे ओरल कैविटी की फ्लोर होती है तो माइलोहाइड मसल आ जाती है, वहाँ पर वहाँ सप्लाई करेगी। जिंजाइवा कमियों को समझ उसे सप्लाई करती है। फिर आती है हमारी डीप लिंगुअल, एक तीसरी ब्रांच है, टर्मिनल ब्रांच से बोल सकते हैं। तो टर्मिनल ब्रांच आती है हमारी डीप लिंगुअल ब्रांच। ये क्या करेगी, ये इन्फीरियर सरफेस में नीचे की तरफ मिलती है। अब जैसे आप टंग को ऊपर अगर छुएं, अपने पैलेट की तरफ छुएं, तो टंग का नीचे वाला सरफेस दिखता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको येलो ब्लू ब्लू लाइंस दिखती हैं, वो लिंगुअल वेन होती हैं, वो तो विजिबल होती हैं, लेकिन उनके मीडियल में लिंगुअल नर्व और लिंगुअल आर्टरी भी होती है, विजिबल नहीं होती, लेकिन वो होती हैं। वही है यहाँ पर हमारी डीप लिंगुअल आर्टरी। यहाँ पर ये फ्रेंडुलम और लिंगुअल वेन के बीच में कहीं होंगी, थोड़ा डीप होती है। ठीक, तो डीप लिंगुअल आर्टरी पोजिशन वहाँ होती है। एक इमेज में देखेंगे आर्टरीज, तो यहाँ पे देखिए लिंगुअल आर्टरी किससे निकली, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, और जो नर्व इसको लूप करती हुई जा रही थी वो थी हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक, कुछ ब्रांचेस हैं जैसे डॉर्सल लिंगुअल ब्रांचेस यहाँ पे आ गई, आगे जाके हमारी सब लिंगुअल ब्रांच है, ये हमारी डीप लिंगुअल ब्रांच होंगी, यहाँ पे कुछ सुपराहाइड ब्रांच आएंगी, कई सारी ब्रांचेस होती हैं। रिलेशन याद रखिए, जो लिंगुअल आर्टरी है वो हायोग्लॉसस मसल की डीप होती है। तो यहाँ पे जो कट एंड दिखाया है, यहाँ पे जो कट एंड है, ये हमारा जो मसल होगी यहाँ पर, ये हायोग्लॉसस मसल है यहाँ पर। ठीक, तो हायोग्लॉसस के 2 एंड हैं, हायोग्लॉसस के डीप में ये आर्टरी पाई जाती है, लिंगुअल आर्टरी। ठीक, तो हमें तो ये ध्यान रखना है इस आर्टरी के बारे में। चलिए आगे बढ़े आर्टरी से। तो ये वही इन्फीरियर सरफेस ऑफ द टंग हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब इस इन्फीरियर सरफेस में क्या देख पा रहे हैं कि टंग ऊपर टच कर रही है किसको, पैलेट को। तो यहाँ पे बीच में फ्रेंडुलम दिख रहा है और उनके साइड में जो है वो लिंगुअल वेन दिख रही है। तो यहाँ पर जो दिख नहीं रही लेकिन होती है वो यहाँ पर लिंगुअल आर्टरी होगी, और यहीं पर हमारी लिंगुअल नर्व मिलेगी। ठीक, बाकी यहाँ पे नीचे दिखा रहे हैं यहाँ पे ओपनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो ये जो ओपनिंग है ये सब लिंगुअल पैपिली में ओपनिंग होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट की, और ये पूरा का पूरा सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ पर होता है। यहाँ पर मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं सब लिंगुअल ग्लैंड की। ठीक, वो फ्लोर ऑफ माउथ पे अलग ओपनिंग है। बात अगर टंग की करें तो टंग में इतनी चीज़ है। इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे टंग में, तो बेसिकली लिंगुअल टॉन्सिल्स उन्होंने देख लिया कि पोस्टर पार्ट ऑफ टंग में होते हैं। उसके अलावा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है टंग का, वो मार्जिनल, सेंट्रल और डॉर्सल ये लिम्फेटिक वेसल्स में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक, अब इनके अलावा देखिए डिस्ट्रीब्यूट कहीं भी हो, घूम फिर के सबके सब जाते हैं हमारे डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में वो सारे के सारे लिम्फेटिक्स ड्रेन करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। वो कहाँ पर है, वो इंटरनल जुगुलर वेन के अराउंड वो लिम्फ नोड्स हैं, डीप सर्वाइकल नोड्स। उसमें ज़्यादातर जुगुलो डाइगेस्टिक नोड्स, और यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं जुगुलो ओमोहाइड नोड्स। यहाँ पर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है यहाँ पर अल्टीमेटली जाता है कहाँ से, यहाँ से टंग से होता हुआ। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों हमें जानना है, क्यों, देखिए टंग में कैंसर अभी आप देखेंगे कि अप्लाइड में बहुत कॉमन है। अब कैंसर का जो स्प्रेड है वो लिम्फेटिक और वैस्कुलर दोनों हो सकता है, इसलिए पता होना चाहिए कि अगर हम टंग के कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं सर्जिकली अगर कैंसर को हटा रहे हैं तो हमें साथ में क्या क्या लिम्फ नोड हटानी पड़ सकती है। ठीक, और वहीं आती है हमें जो टंग में ब्लड सप्लाई क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर हमें टंग में कोई पार्टर सेट करना है तो उसकी जो है
हमें ब्लड सप्लाई भी पहले लाइगेट करनी पड़ेगी। कोई आप सर्जरी कर रहे हो किसी ऑर्गन पे, तो पता हो वो आर्टरी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी और वो कहाँ से आ रही है। ठीक, तो ये बेसिकली क्लिनिकल यूज़ आता है। बात करें आगे अगर नर्व सप्लाई की, तो टंग में जो नर्व सप्लाई है वो दो तरह से, एक तो है मोटर सप्लाई, एक है हमारी सेंसरी सप्लाई। चलिए बात करते हैं मोटर और सेंसरी नर्व सप्लाई की। देखिए मोटर सप्लाई जो है वो टंग की जाहिर सी बात है मसल सप्लाई करेगी, चाहे वो इंट्रेंसिक हो या फिर एक्सट्रेंसिक मसल्स हो। अब दोनों केसेस में जो मोटर नर्व सप्लाई है वो आती है हमारी 12th से बोलते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व, कि 12th क्रेनियल नर्व है। एक्सेप्ट इसमें एक मसल होती है पैलेटोग्लॉसस, जिसकी नर्व सप्लाई बेसिकली 10th या वेगस से आती है, क्योंकि वो फेरेंजियल प्लेक्सस की नर्व है। और इसका लॉजिक ये भी है कि पैलेटोग्लॉसस की तो एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी अलग है। दूसरी ये कि पैलेटोग्लॉसस एक तरह से पैलेट की भी मसल है, तो पैलेट की मसल्स फेरेंजियल प्लेक्सस से ही सप्लाई होती है। अगली आती है देखिए टंग में सेंसरी सप्लाई। अब सेंसरी सप्लाई यहाँ पे दो तरह से, एक है जनरल सेंसरी सप्लाई, जैसे कि आपने कुछ पेन टच टेम्परेचर, कोई भी आप खा रहे हैं तो आपको पता हो कि हाँ ये टच हो रहा है। कुछ आप गर्म ठंडा खा पी रहे हैं तो हाँ गर्म है, ठंडा है, टेम्परेचर हो गया। एक है स्पेशल सेंसेशन, जाहिर सा टेस्ट। अब स्वीट है, सॉल्टी है, सार है, बटर है, उमामी है, क्या किस तरह का टेस्ट है, वो अलग तरह का सेंसेशन होता है। उसकी अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व के जो कॉलम होते हैं उसमें स्पेशल या टेस्ट सेंसेशन स्पेशल विसरल आफ्रेंट में आते हैं। इसका आपको याद हो कि न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस ले जाता था, और इनमें जो नर्व्स थी वो 7th 9th और 10th थी। ठीक, और न्यूक्लियस था ब्रेन स्टेम में न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस। चलिए देखते हैं मेन नर्व सप्लाई क्या है। तो सेंसरी की बात करें तो जो एंटीरियर पार्ट है टंग का, उसमें जो सेंसरी है वो जनरल सेंसरी और टेस्ट। तो जनरल सेंसरी आ रही लिंगुअल नर्व से, जो कि हमारी मैंडिबुलर की ब्रांच है, और टेस्ट वाला कैरी कर रहा है कॉर्डा टेम्पराइन, जो कि फेशियल की ब्रांच है। फिर बात करेंगे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग प्लस सीबीसी यहाँ पर है सर्कमवेलेंट पेपिली। अब कहने को देखिए सर्कमवेलेंट पेपिली सर्कस टर्मिनलिस के आगे है, तो एक तरह से एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग में है। लेकिन अगर उसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो उसकी नर्व सप्लाई आती है जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग की नर्व सप्लाई है, जो कि जनरल और टेस्ट में दोनों 9th नर्व है, ग्लॉसोफेरिंजियल। फिर आता है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग, जैसे वेलिकुला। वेलिकुला क्या होता है देखिए, टंग के पीछे है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस और टंग के बीच में ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड होता है, तो उनके बीच में जगह जो बचती है दोनों साइड में उसे बोलते हैं वेलिकुला। अब वहाँ पर जो नर्व सप्लाई है वो इंटरलैरिंजियल नर्व होती है, जो कि 10th की ब्रांच है। इसलिए देखिए यहाँ पर टेस्ट में कौन कौन सी नर्व है, कॉर्डा टेम्परल 7th की ब्रांच है, फिर 9th है, और फिर ये 10th है। और यही 7, 9, 10 यहाँ पे मैंने बताया था न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये वही चीज़ सेम टू सेम पूरी एक इमेज से आप यहाँ देख लीजिए कि मोटर नर्व की अगर बात करें तो सारी की सारी सप्लाई होती है हाइपोग्लॉसल से, एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस जो कि वेगस है या फेरेंजियल प्लेक्सस है। सेंसरी की बात करें तो एंटीरियर में जनरल सेंसरी है लिंगुअल, और स्पेशल सेंसरी है टेम्पराइन। और जो ये पीछे वाला पार्ट है ये 9th नर्व से प्लस सर्कमवेलेंट पेपिली। और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है इंटरलैरिंजियल नर्व, जो कि 10th या वेगस नर्व की ब्रांच है। आगे बढ़ते हैं, इसमें नर्व मैप, एक नर्व मैप हुआ है जिसमें एक स्टेन यूज़ किया था, सिलर स्टेन। इसमें कई सारी मसल्स हटा के एक स्पेशल स्टेन डाल के इमेज ली गई है दिखाने के लिए कि नर्व्स बेसिकली कैसे रेमिफाई कर रही हैं टंग को। टंग खाली म्यूकोसा और मसल के अलावा उसमें नर्व्स कितनी ज़्यादा हैं, तो ये देखिए इमेज में समझिए चीज़ को। यहाँ पर आगे ये वाला पार्ट है एंटीरियर, और ये वाला पार्ट आ रहा है हमारा पोस्टीरियर। ठीक, देखिए बाहर है ये लिंगुअल नर्व, ये जो नर्व है ये आ रही है लिंगुअल नर्व, ब्रांच है मैंडिबुलर की। उनके बीच में जो ये नर्व जा रही है हमारी 12th नर्व, और अंदर जो आ रही है वो है 9th या ग्लॉसोफेरिंजियल। देखिए 12th नर्व किस तरह से लिंगुअल और ग्लॉसोफेरिंजियल के बीच में है। ज़्यादा अंदर से देखिए ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व आ रही है, ज़्यादा मीडियल है, और बाहर से लिंगुअल और हाइपोग्लॉसल आ रही है। अगर रिलेशन की बात करें तो हाइग्लॉसस मसल के रिलेशन में 9th नर्व हाइग्लॉसस मसल के मीडियल होती है, और ये दोनों नर्व हाइग्लॉसस मसल के सुपरफिशियल या फिर लेटरल साइड में होते हैं। आगे और देख लेंगे। स्टेन याद कीजिए, स्पेशल स्टेन है सिलर स्टेन। ये यहाँ पर देख ली कुछ रिलेशन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेन फोकस यहाँ पे जो रखना है वो है मसल हाइग्लॉसस पे। अब रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि सर्जरी काफ़ी कॉमन की जाती है टंग या टंग के अराउंड। या तो टंग की प्रॉब्लम हो या फिर कोई सब मैंडिबुलर डक्ट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें स्टोन्स बहुत कॉमन होते हैं,
या फिर दांत में कोई ऑपरेशन हो रहा हो, जबड़े में कुछ हो रहा हो, तो टंग अपने आप इन्वॉल्व हो ही जाती है। तो देखिए यहाँ पर हाईग्लॉसस मसल, इसकी कुछ रिलेशन यहाँ समझिए और कुछ वेसल समझिए। इस मसल के जो अंदर की तरफ रिलेशन है, अंदर की तरफ, वो आपकी दो चीज़ें हैं। वो क्या है? एक तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व यहाँ पे आपको दिख रही है, दूसरी आपको यहाँ पर लिंगुअल आर्टरी दिख रही है। ये दो स्ट्रक्चर्स मेनली हैं जो कि हाईग्लॉसस मसल के डीप या फिर उसे कहते हैं उसके मीडियल जा रहे हैं। ठीक, दोनों देखिए फेंट कर रहे हैं यहाँ पर। लिंगुअल आर्टरी अब यहाँ ट्रेस कीजिए, अगर मैं कुछ एरो बनाऊँ तो ये लिंगुअल वेसल्स हैं, और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को अगर मैं एरो बनाऊँ तो ये रही ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, मसल के मीडियल है। वहीं मसल के अगर बाहर या सुपरफिशियल या फिर लेटरल की बात करें तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आ रहे हैं वो भी आप आराम से देख सकते हैं। सबसे ऊपर ये लिंगुअल नर्व है, उससे जो लटका हुआ है गैंग्लियन, ये हमारा सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है, जो ये सप्लाई करता है सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड को। ठीक, लिंगुअल नर्व के अंदर ही कॉर्डा टिम्पैना इसी में अंदर अटैच होती है, तो ये मसल के सुपरफिशियल है। नीचे देखें तो ये हाइपोग्लॉसल नर्व है, ये भी मसल के सुपरफिशियल है। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मसल के सुपरफिशियल होते हैं। हमने देखा था स्टाइलोग्लॉसस मसल, फिर माइलोहाइड मसल हो गई, सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गई, ये सब एक तरह से हाईग्लॉसस के बाहर की तरफ है। तो कुछ रिलेशन जान लेना है पर ज़रूरी था, क्या क्या रिलेशन हैं। आगे चलते हैं, कुछ क्लिनिकल अप्लाइड समझते हैं। तो एक दो क्लिनिकल अप्लाइड हम पहले ही समझ गए, वो क्या है? वो ये है कि जीनियोग्लॉसस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेफ्टी मसल ऑफ टंग में। फिर लिंगुअल नर्व जो है उसको अगर आप यहाँ पे इसी इमेज में देखें ध्यान से, तो लिंगुअल नर्व का जो रिलेशन है सब मैंडिबुलर डक्ट से है। मतलब लिंगुअल नर्व जो है वो सब मैंडिबुलर डक्ट के काफ़ी रिलेशन में है, सब मैंडिबुलर डक्ट। और सब मैंडिबुलर डक्ट में जो है स्टोन्स बहुत कॉमन है, इसलिए कभी कभी सब मैंडिबुलर डक्ट के स्टोन्स के अगर ऑपरेशन कर रहे हैं कि हाँ स्टोन्स है तो डक्ट में ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो लिंगुअल नर्व डैमेज हो सकती है। दूसरी लिंगुअल नर्व जो है वो थर्ड मोलर जो मैंडिबल में होता है उसके जस्ट पीछे से निकल रही होती है। कभी कभी टूथ एक्सट्रैक्शन में, थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन में लिंगुअल नर्व डैमेज हो सकती है। ये कुछ चीज़ हमें ध्यान देनी है। एक जीनियोग्लॉसस की बात ऑलरेडी हो गई है। इसके अलावा और कुछ बेसिकली प्लाइडा समझ लीजिए। टंग टाई बच्चों में होता है, एंकाइलोग्लॉसिया, ये आप देख लें तो टंग नीचे से बंधी रहती है, फ्रेंडुलम तो बहुत बड़ा हो जाता है, जो नीचे की तरफ लिंगुअल फ्रेंडुलम है हमारा यहाँ पर, अगर एनलार्ज हो जाए तो वो टंग सही से हिल नहीं पाती। बच्चे को बोलने में, सीखने में, जो बच्चा जो 1-2 साल में जो सीख रहा होता है बोलना, वो हैम्पर करता है। सर्जरी इसका एक मात्र इलाज है। कैंसर्स बहुत कॉमन है, ओरल कैंसर्स जो कि टंग में भी इन्वॉल्व करते करते हैं, और यहीं पर हम वेसल, आर्टरी की लोकेशन, वेन की लोकेशन, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सब इंपॉर्टेंस आता है। दूसरी बात याद रखिए कि टंग में जो है क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड होती है, बीच में सल्कस होता है, लेकिन क्रॉसिंग बहुत है, लिम्फेटिक से क्रॉसिंग बहुत है, खासकर पोस्टे पार्ट ऑफ टंग में। तो अगर कोई टंग कैंसर अगर मिड लाइन के पास है तो मान के चलिए दोनों साइड की लिम्फेटिक ड्रेनेज इन्वॉल्व होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड है। टंग कार्सिनोमास बहुत कॉमन है, ओरल का पार्ट है, इंडिया में खासकर कॉमन है बिकॉज वी नो कि यहाँ पान मसाला, गुटखा, वो सब काफ़ी कंज्यूम किया जाता है काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। टंग पेल्सी, तो टंग पेल्सी पे एक पेल्सी मसल पेल्सी होती है। तो नॉर्मली हाइपोग्लॉसल नर्व की पेल्सी हो जाए कोई भी कारण से, इंजरी से कुछ भी, तो टंग पेल्सी होती है। और ये टंग पेल्सी में याद रखिए कि जो टंग है, जब आप पेशेंट को बोलेंगे टंग बाहर निकालो, प्रोट्रूड करो, तो टंग एक साइड को शिफ्ट करेगी। मान लीजिए इस केस में शिफ्ट करी लेफ्ट साइड को, तो याद रखिए कि टंग उसी साइड में, प्रोट्रूजन उसी साइड में शिफ्ट करती है जिस साइड में वो पैरालाइज्ड है नर्व। तो मान लीजिए लेफ्ट की 12th नर्व अगर पैरालाइज्ड है तो टंग प्रोट्रूड करने में लेफ्ट को ही मूव करेगी। क्यों? याद कीजिए, हमने भी पढ़ा था कि जो जीनियोग्लॉसस मसल के जो एक्शन है, यूनिलेटरल की बात करें तो पुश करता है टंग को अपोजिट साइड में। तो क्योंकि राइट जीनियोग्लॉसस यहाँ पे ठीक होगी, इससे जब टंग बाहर निकली तो टंग मूव कर गई लेफ्ट में। ठीक, दूसरी बात आप ये देखिए, कुछ फेसिकुलेशंस भी दिख सकते हैं, कुछ एट्रॉफी भी होगी धीरे धीरे, वो सब चीज़ है। पर टंग प्रोट्रूड करने पर जिस साइड मूव कर रही है, पैरालाइज नॉर्मली वही साइड होती है। सही नमूने का हम याद कर सकते हैं कि टंग लिक्स द वुंड, मतलब यहीं पर आपको इंजरी है, मान लीजिए मैं इंजरी इस कलर से शो करूँ, यहीं पर इंजरी और टंग उसी साइड जा रही है उसे लिक करना है। ठीक, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा टंग का पूरा ग्लॉस एनाटॉमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऑल्सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, कुछ अगर फ्यूचर आइडियाज़ हैं वो भी लिखिए। एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल तो लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे भी और वीडियोज़ में देखते हैं।